जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम नवाज़ की मर्सिडीज़ कार की गूंज है मुल्क भर में। मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया टीम के हमरा गरीबों से मेल मिलाप की गूंज है आजकल। मरियम नवाज़ की हेलीकॉप्टर राइड की गूंज है आजकल। इस पर बात करनी है। और आईएमएफ ने 7 नए मुतालबे पेश कर दी हैं कि 7 और बातें मानो। बड़ी खौफनाक 7 मुतालबे हैं ये, इस पर बात करनी है। और क्या तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त में कुछ सीख रही है या नहीं, इस पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ का एक फ़ैसला। तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि कामरान शाहिद के शो में, आदिल शाहज़ेब के शो में, मुनीब फ़ारूक के शो में, शाहज़ेब खानज़ादा के शो में और सलीम साफ़ी के शो में कोई तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं आया करेगा। बाइकॉट किया है कामरान शाहिद का, आदिल शाहज़ेब का, मुनीब फ़ारूक का, शाहज़ेब खानज़ादा का, सलीम साफ़ी का। इस मुश्किल वक्त में जब तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ मुल्क भर में पहुँचाने की ज़रूरत है, गो कि अब जैसे एक दौर था अखबारात का, उस अखबारात के दौर को यानी प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ओवरकम किया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया ओवरकम कर रहा है। और तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का को जिस तरह इस्तेमाल करती है, या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कमाल का है, गो कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ को किसी फ़ोरम का बाइकॉट नहीं करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है, ज़ाहिर है उनका हक़ है कि वो जिस शो में जाना चाहें जाएँ, जिस शो में नहीं जाना चाहें ना जाएँ। और ये बिल्कुल ठीक है कि तहरीक इंसाफ को कुछ साफ़ियों से जो वन वे ट्रैफ़िक चलाते हैं उससे एतराज़ भी है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अपने मुखालिफ साफ़ी हैं। मुस्लिम लीग नून वाले इमरान रियाज़ को साफ़ी नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं तो वो तो तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले कई ऐसे साफ़ियों को मानते हैं जिन्होंने सारी उम्र नवाज़ शरीफ साहब की मदहसराई की, कभी नवाज़ शरीफ साहब पर एक लफ्ज़ तनकीद का नहीं बोला। हम जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलते थे, तनकीद करते थे और इमरान खान साहब नाराज़ भी होते थे। लेकिन फिर भी काबिल कबूल नहीं है हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नज़र में। मगर कुछ ऐसे साफ़ी भी हमारे दोस्त हैं और उनकी राय का एहतराम है, उनका अपनी राय है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ नहीं बोला मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो उनको पसंदीदा है। जैसा मुआशरा ये तकसीम हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है, जैसे घर घर तकसीम हो गया है, ख़ानदान तकसीम हो गए हैं, ऐसे मीडिया भी तकसीम हो गया है और ये ऐसा होना था। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इन 5 एंकर्स के शो में आने से खुद तहरीक इंसाफ के लोगों को मना कर दी है। देखते हैं कब तक ये बाइकॉट रहता है। और ये बाइकॉट होना चाहिए था। मेरा ख़्याल है इस वक्त जब मुश्किल वक्त हो तो दुश्मनों को की तादाद को कम करना चाहिए, दोस्तों की तादाद बढ़ानी चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ सीख रही है मुश्किल वक्त में? बिल्कुल सीख रही है। आप सोचिए कि पर्चों, मुकदमों, जेलों, हवालातों, हथकड़ियों के बावजूद, इंसानी हकूक़ की पामाली के बावजूद, चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली के बावजूद, इमरान खान के जेल में होने के बावजूद, पार्टी 4 हिस्सों में तकसीम होने के बावजूद, बल्ला छिन जाने के बावजूद, प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद, मतलब कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त ना होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा और जीती। ख़ा जैसे भी आप फार्म 45, फार्म 47, रिकाउंटिंग, चुल्लू, धांधली, जिस तरह भी वो हरवाई जाए, पूरी दुनिया जानती है। मुस्लिम लीग नून वालों को पता है कि हमारी 17 सीटें थी, 21 थी या 30 थी, बाकी सारी तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन वो जीती। और खुशी की बात है तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट नहीं किया इलेक्शन का, वरना तहरीक इंसाफ तो वो जमात थी जो
तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो कौमी असम्बली से निकल गई, दोनों सूबाई हुकूमतें अपनी तोड़ दी और सड़कों पर आ गए, निज़ाम से खुद को इररेलेवेंट कर लिया। अब उनको पता चला है कि असम्बलियों में होना ज़रूरी है। फिर मैंडेट चोरी होने का मैंडेट चोरी होने के बावजूद, धांधली की गूंज के बावजूद, धांधली यानी तहरीक इंसाफ कहती कि उनके खिलाफ धांधली हुई, झुरलू फिरा, फार्म 45, फार्म 47 के बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग असम्बलियों में गए, हलफ उठाया और सियासी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। फिर आगे आइए, तहरीक इंसाफ ने केपी में अली अमीन गंडापुर को, जो जारे मिजाज हैं, जो हार्ड लाइनर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको वज़ीर आला बनाया। और जो वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी में नहीं आए, सदर की हलफ बर्दारी में नहीं आए, लेकिन सूबे की खातर वो शहबाज शरीफ से मिले। और बड़ी अच्छी बात है वो मिले, क्योंकि सियासत अपनी जगह, अपना सियासी बयानिया अपनी जगह, मगर जब आप सूबे के वज़ीर आला हों तो आपको वज़ीर आज़म से मिलना पड़ता है, मरकज़ और सूबे के तल्लुकात बेहतर करना पड़ते हैं। और ये भी तहरीक इंसाफ में, गो कि इसमें तहरीक इंसाफ आधी जो डिवाइडेड है वो चाहती थी कि ना मिले अली अमीन गंडापुर, लेकिन वो मिले। इसका मतलब है कि वो तहरीक इंसाफ ने सीखा है माजी से। फिर तहरीक इंसाफ के आधे लोग जो हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम रियासत से लड़ते रहेंगे तो बेनिफिशरी कौन होगा? मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, सियासी जमातें। हम उधर लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये अंदर से मज़े लूटेंगी। अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख सियासत की तरफ किया है, लिहाजा तहरीक इंसाफ सीख रही है। और मेरी दुआ है कि तहरीक इंसाफ ये मुश्किल वक़्त सब्र, तहम्मुल और हिकमत से निकाले और सियासत करे और अपनी बेजा लड़ाइयाँ ख़त्म करे। IMF की मैं बात कर रहा था तो IMF ने 7 नए मुतालबे किए हैं। एक तो नए टैक्स लगाओ, दूसरा एमनेस्टी स्कीम, अगर किसी को छूट कोई दी हुई है वो ख़त्म करो, तीसरा सब्सिडीज़ ख़त्म करें जो महकमों को दी हुई हैं, चौथा मराद ख़त्म करें जो मुख्तलिफ़ तबकों को दी गई हैं, गैर मुनाफा बख्श सरकारी इदारों की निजकारी और खैराती इदारों को भी टैक्स नेट में लाने के लिए सोचो। मतलब भाईजान तैयार हो जाओ मज़ीद महंगाई के लिए, मज़ीद गुर्बत के लिए, मज़ीद बेरोज़गारी के लिए। और ये हमारा मुकद्दर है। जब तक हमारे ऊपर के, जिनके ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं और जिनको कुछ भी नहीं आता सिवाय कर्ज़ा लेने के और कर्ज़ा वापस करने के, जब तक ये कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म फ़ैसले नहीं करेंगे, कुछ रोड मैप पे नहीं अमल करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं होगा, पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कुछ प्लान नहीं होगा, तब तक हम इसी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे। तो मुबारक हो तेरी इस मज़ीद 7 मुतालबों की। और ये IMF जो हमारा मुल्क चला रहा है अभी और भी मुतालबे करेगा और हमें मानना पड़ेंगे। अब आ जाइए इस पर, मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब, मुख्यमंत्री पंजाब, उनके बड़े चर्चे हैं। इन चर्चों से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को खातून अव्वल डिक्लेयर करें या ना करें। सदर जरदारी साहब के बारे में एक वासवा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका हक है, वो करें या ना करें। ये मुल्क है ही इन 10% काम तो खामखा है इसमें। या बाप को, या कोई अपने बाप को आला तरीन प्रोटोकॉल दे या ना दे। मरीम साहबा नवाज शरीफ साहब को आला तरीन प्रोटोकॉल देने का ऐलान कर चुकी है। यानी आप अपनी बेटी को खातून अव्वल डिक्लेयर करें, या कोई बेटी अपने बाप को आला तरीन प्रोटोकॉल दे, या मरीम नवाज साहब अपनी मर्सिडीज़ कार के लिए 3.25 करोड़ मांगें कि मैं टायर बदलवाने हैं, पोशिश की मैचिंग के लिए पैसे चाहिए, या वो हेलीकॉप्टर पर घर से दफ्तर आएँ या ना आएँ। मरीम नवाज साहब अपने जो हमारे टैक्सों के पैसे से सरकारी थैलों पर वालिद साहब की तस्वीर लगाएं या मुखालफिन को फेंटियाँ लगाएं। कोई हमारे ये जो बड़े हैं ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और महंगी घड़ियाँ और हीरे वाली अंगूठियाँ पहनकर गुर्बत पे लेक्चर हमें दें या ना दें। और पूरी मीडिया की फ़ौज एक घर में घुसाकर और कैमरे लगाकर फिर दरवाज़े पर आकर मरीम साहबा ये कहें कि मैं अंदर आ सकती हूँ, ये सारा उनका हक है। जैसा भी ये लोग देख रहे हैं,
लोगों को ने तय करना है कि ये ड्रामा है, असल है, फेक है, जाली है या असल है। मगर मेरा पॉइंट ये है कि खुदा के लिए इंसानियत की तज़लील ना करें। ये जो राशन बैग हैं, जो ये जिस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, ये लंबी लाइनें आपने देखी हैं रमज़ान अल मुबारक में, औरतें, बच्चे, बूढ़े लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं। और ये तस्वीरें खिंचवाने के बावजूद, तस्वीरें, जो तस्वीर नहीं खिंचवाता उसको राशन बैग नहीं मिलता। अब इस्लाम में ये है कि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इज़्ज़त और वक़ार से करो, ऐसे करो कि जैसे उसका हक़ है, और दूसरी ऐसे करो कि इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को पता ना चले। और अगर आपने कैमरों में ये सारा कुछ करना है, और उस राशन बैग की क्वालिटी पे तो मैं बात ही नहीं करता कि उसमें कितने जेन्युइन क्वालिटी है, कि वो सारा कचरा है, वो छोड़ दीजिए। हमारा बदनसीबी ये है कि हम ऊपर से भी भिखारी हैं। हमारे हुक्मरान जब इक़्तिदार संभालते हैं, हलफ लेते हैं, निकल पड़ते हैं, मुल्क दर मुल्क भीख मांगते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं हम भिखारी हैं, और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। ऊपर से कमर्शियल इदारों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मुल्कों से, चीन, UAE, सऊदी अरब, तुर्की, जिससे जो मिलता है हम भीख लेते हैं, और नीचे तक आते आते हम वही भीख तकसीम करते हैं। ऊपर हुक्मरान भी भिखारी, नीचे कौम भी भिखारी। कभी मैं इस हक में हूँ कि लंगर खाने आप खोलें, ठीक किया, पनाह गाहें खोली, ठीक, वक्ती तौर पर ठीक है, लेकिन ये बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कभी सदक़े के पैसे, कभी ज़कातें तकसीम करना, कभी सस्ती रोटी देना, कभी राशन पैक, कभी रमज़ान पैकेज, कभी सस्ते घी, सस्ते आटे, ये कब तक चलेगा? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि ये भिखारी कौम अपने पाँव पर खड़ी हो और इनको रोज़गार मिले। ये इतने इनकी ये इस तरह की इनको तालीम मिले कि ये डिग्रियां लेके फिर ना रहें वो क्लर्क होने के लिए, बल्कि ये कौमी धारे में आएँ और कदमों पे खड़े होकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएँ। कब तक ये लाइनों में लगे रहेंगे? कब तक ये भीख मांगते रहेंगे? सुनना किसी ने नहीं है, क्योंकि ऊपर भी हम भिखारी हैं, नीचे भी हम भीख बांटते हैं, भीख लेते हैं, भीख बांटते हैं। यही हमारी टोटल औकात है। तो कहने का मकसद ये है कि रमज़ान अल मुबारक है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, मुस्तकीन के साथ ये तज़लील वाला सलूक ना करें। मुस्तकीन को इज़्ज़त और वक़ार से दें, और सोचें कि ऐसा मुल्क बनाएं कि जिसमें कोई राशन लेने वाला ना हो, कोई भीख लेने वाला ना हो, सब बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हों, और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा कर अपने बच्चों को खिला रहे हों। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।